नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग कांचनार वनस्पति पढ़ेंगे। आप लोग बोलेंगे मैं कांचनार क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये कांचनार पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। हम लोग के चरक संहिता में अगर हम लोग देखते हैं कांचनार, तो वो वमनोपग गण में चरक जी ने बताया है, ऊर्ध्व भाग हर्षोधन में बताया है। और इसके साथ में ये रसवीर विपाक से कैसे काम करता है, ग्रंथि पाचन के लिए, गंडमाला, थायराइड के प्रॉब्लम में कैसे काम करता है, इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है और मैं पीपीटी दिखा के आप लोगों को वनस्पति दिखाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा। हम लोग ना बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, हम निदान भी पढ़ते हैं, चिकित्सा भी पढ़ते हैं, मॉडर्न की जो अनुक्त व्याधि है वो भी हम पढ़ते हैं। हम अलग अलग चीजें क्यों पढ़ते हैं कि हमें हर तरह से, अब द्रव्य गुण भी पढ़ते हैं हम लोग। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारा नॉलेज है वो अपडेटेड रहे हर समय। कभी भी पेशेंट आए और पूछे कि कांचनर का क्या उपयोग है, तो हमें आंसर देते हुए आना चाहिए। ऐसे ब्लाइंडली नहीं देना है, हमें रस वीर्य विपाक प्रभाव सब मालूम होना चाहिए। तो इसी श्रृंखला में चलिए हम लोग कांचनार पढ़ते हैं। चरक जी ने इसको, कांचनार को वमनोपग गण में रखा है और सुश्रुताचार्य जी ने ऊर्ध्वभाग गण में और कषाय स्कंद में रखा है। इसका कुल देखे तो पुतिकरंज या शिम्बिक उपकुल में इसको रखा गया है, लेगुमिनिएसी ऐसा फैमिली में रखा गया है। और इसका लैटिन नेम है बहुनिया वेरिगाटा, इसका लैटिन नेम होता है। इसको हिंदी में कांचनार बोलते हैं और अलग अलग नाम दिया है। कांचनार, कांचनक, मतलब कांचन शब्द क्यों बोला है? इसके पत्ते जब चमकते हैं तो सोना की तरह रहते हैं, कांचन, इसलिए कांचनार, कांचनक, पाकारी, कोविदार, कुदाल, कुहली, कुली, आस्पोता, दालन, अलग अलग इसके नाम है। गिरिज, पीत पुष्प, फिर यमल छद, मतलब पत्ते जो रहते हैं वो ट्विंस टाइप रहते हैं, यमल छद, कांतार, स्वल्प केशर, युग्म पत्र, महायमल पत्र, ऐसे इसके बहुत सारे पर्याय नाम हैं। और इसका स्वरूप होता है कि इसका वृक्ष जो होता है मध्यम होता है, और इसकी छाल जो होती है वो, जो छाल होती है वृक्ष की वो उबड़ खाबड़ होती है। पत्ते जो होते हैं जैसे युग्म पत्र, दो पत्ते ऐसे जुड़े हैं ऐसे होता है। और इसके फूल जो होते हैं सफेद भी हो सकते हैं, पीले भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं। इसका जो शेंग आता है, तो फल्ली आता है, उसमें 10 से 15 बीज होते हैं और वो कठिन होते हैं। वसंत ऋतु में फूल आते हैं और वर्षा ऋतु में जो मिंगी होती है, शेंग, वो आते हैं। इसके 3 टाइप के कांचनार, 3 टाइप के भारत में पाए जाते हैं। एक सफेद फूल वाले, एक लाल फूल वाले, एक पीले फूल वाले। या फिर सफेद और लाल तो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और पूरे भारत में पाए जाते हैं। जहां पर भी पर्वतीय इलाके है वहां पर ये ज्यादा पाया जाता है। भारत में सभी जगह पाया जाता है। और इसमें अगर देखिए तो छाल में टैनिन पाया जाता है, थोड़ा सा ग्लूकोज शुगर पाया जाता है, और गोंद भी रहता है। इसी तरह से इसका गुण अगर देखें तो ये रुक्ष और लघु है। भाव प्रकाश निघंटु में क्या बताया कि कांचनारो हिमोग्राही, तुमरा श्लेष्म पित्त हृत, कृमि कुष्ठ गुद भ्रंश गंडमाला व्रणापह। मतलब ये कांचना जो है ये शीत वीर्यात्मक 5 है। किलो टबरो ना तोले। प्लीज म्यूट रखिए। हाँ, ये शीत वीर्यात्मक है, ग्राही है, और कफ और पित्त को दूर करता है, कृमि रोगों में बहुत ज्यादा उपयोगी है,
कुष्ठ रोग में, गुदभ्रंश में, प्रोलैप्स में बहुत ज्यादा उपयोगी है। गंडमाला और व्रण को दूर करता है। कोविदारो अपि तद्वत् स्यात् तयो पुष्पम लघु स्मृतम वृक्षम संग्राहित पित्तास्त्र प्रदर्शय कातनुत। मतलब जो इसके पत्ते होते हैं वह भी लघु और रुक्ष होते हैं, संग्राही होते हैं। उसी तरह से पित्त को दूर करते हैं, रक्त की बीमारी ठीक करते हैं, और प्रदर रोग में बहुत अच्छा काम करते हैं। क्षय रोग और कास रोग में बहुत अच्छा काम करते हैं। सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं कोविदार पुष्पाणि मधुरानी मधुर विपाकानी रक्त पित्त हरानी च। इसके जो पुष्प होते हैं वो रक्त पित्त को दूर करने में श्रेष्ठ होते हैं। और चरक सूत्र स्थान 27 में बोला है कोविदारस्य पुष्पम ग्राहे प्रशस्तम च रक्त पित्ते विशेषता। रक्त पित्त में बहुत अच्छा है और ग्राही है, जहाँ पे अतिसार हो रहा है और जहाँ पे ग्राही कार्य अपेक्षित है, दीपन पाचन भी करे और सारे द्रवांश को शोषण कर ले। स्तंभन द्रव्य केवल स्तंभित करते हैं, दीपन पाचन नहीं होते, लेकिन ग्राही द्रव्य जैसे कोविदार का पुष्प होता है, कांचना का पुष्प या शुंठी होता है, ये दीपन पाचन और द्रवांश को शोषित कर लेते हैं। अगर हम इसका देखें तो ये लघु है, रुक्ष है और कषाय रसात्मक है। और कफ और शीत मतलब कफ पे काम करता है और शीत वीर्यात्मक है। तो ये क्या करता है कि पित्त का शमन करता है, इसलिए कफ पित्तज। कफ पे क्यों काम कर रहा है, क्योंकि रुक्ष और लघु है। और शीत वीर्यात्मक है तो पित्त पे काम करता है, इसलिए कफ पित्त विकारों में कुछ द्रव्य जो होते हैं वो रस से काम करते हैं, कुछ द्रव्य वीर्य से काम करते हैं, कुछ विपाक से काम करते हैं, कुछ प्रभाव से काम करते हैं। अलग अलग उनका कार्य रहता है। और इसी तरह से कफ पित्त विकारों में बहुत अच्छा काम करता है। बाह्य रूप में अगर कांचनार का छाल का हम लोग प्रयोग करें काढ़ा बना के, तो ये व्रण शोधन के लिए बहुत उपयोगी रहता है, व्रण का रोपण करने के लिए बहुत उपयोगी रहता है। तो जब कैंसर के मेलिग्नेंसी हुआ है या फिर अल्सरेशन हो गया है और वो हील नहीं हो रहा है, या नॉन डायबिटिक हीलिंग वुंड है, नॉन हीलिंग वुंड है, या डायबिटिक वुंड है, उसमें धावन करना है, तो कांचनार के छाल का क्वाथ बना के हम लोग करते हैं। तो व्रण का रोपण भी करता है, व्रण का शोधन भी करता है, कुष्ठग्न भी है। स्त्रावी कुष्ठ अगर होगा तो उसमें धोने के लिए काम आता है बहुत अच्छे से, ड्रेसिंग करने के लिए। शोथर भी है, सूजन को कम करता है। और इसके काढ़े से जख्म, हर तरह के जख्म को और त्वचा रोग में धावन किया जाता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। गंडमाला अगर होता है तो इसके छाल का कल्क बना के चटनी जैसा पीस के और लेप लगाते हैं, तो गंडमाला जो है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कांचना की छाल जो है और बबूल का जो गोंद है और दाड़िम का फूल का काढ़ा बनाकर मुख पाक अगर हुआ है, मतलब ओरल अल्सर हुआ है, स्टोमेटाइटिस, मुंह में छाले पड़े हैं, तो उसमें अगर हम कवल और गंडूश धारण करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। गुदभ्रंश अगर हो गया है, प्रोलैप्स ऑफ इन रेक्टम ऐसे हो गया है, बहुत भाग बाहर आ रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मूषक सिद्ध तेल जैसे काम करता है वैसे ही इसके काढ़े से परिषेक करते हैं, धोते हैं। तो इस कषाय रस होने से वहाँ के जो मसल्स हैं, रेक्टस मसल जो है वो पूरी तरह से सिकुड़ जाते हैं, और वो अंदर अगर हमने धीरे धीरे डाल दिया तो वो अंदर बैठ जाते हैं। और भ्रष्ट गुद जो है वह अपने आप से हील होने लगता है, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पर देखें, पाचन संस्थान पे देखें, तो यह कषाय रस से स्तंभन कार्य करता है। जहां पर भी अल्सरेशन है या फिर स्टोमेटाइटिस है या फिर पेंक्रेटाइटिस है, जहाँ पे आइटिसाइटिस है या अल्सरेशन है, गैस्ट्राइटिस है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, जहाँ पे अल्सर अल्सर बहुत ज्यादा हुआ है, तो कषाय रस की वजह से वो स्तंभन करके जख्म को अंदर ही अंदर हील कर देता है। यह क्रिमिग्न भी है। कभी कभी क्या होता है, इसोफेजाइटिस होता है, इसोफेगस में या लैरिंग्स में, फेरिंग्स में ज्यादा तीखा या स्मोकिंग करने से छिल जाता है म्यूकोजल मेम्ब्रेन ना, वहां से बहुत ज्यादा रक्त आता है या पित्त आता है, बहुत ज्यादा जख्म हो जाता है। एंडोस्कोपी में हमें पता चलता है या कोलोनोस्कोपी में पता चलता है। तो वो हील कैसे करेंगे, तो इतनी बढ़िया दवाई और एलोपैथी साइंस में नहीं है, कोई पैथी में नहीं है जितना आयुर्वेद में है। इसका काढ़ा अगर हमने दिया तो ये स्तंभन करके व्रण को शोधन करके और रोपण करता है। इतना बढ़िया ये है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और फूल जो होते हैं वो मधुर रस होने से अनुलोमन कार्य करते हैं। स्तंभन होने से इसका उपयोग हम लोग, फूलों का हम लोग उपयोग अतिसार में, प्रवाहिका में, गुदभ्रंश में, अर्श रोग में करते हैं। और अगर हम लोग देखें तो कृमि में भी इसका प्रयोग करते हैं। और वमनोपग गण में बताया, तो इसका अगर हमने काढ़ा का प्रयोग किया, जैसे यष्टि मधु वमनोपग है, वैसे ही इसका अगर हमने काढ़े का प्रयोग किया तो ये वमनोपग है, वमन में सहायता करता है।
फूल का हम लोग गुलकंद टाइप बना के देते हैं। तो इसका उपयोग क्योंकि अनुलोमन करता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देता है। इतना बढ़िया इसके फूल का गुलकंद टाइप, मतलब चीनी का चाशनी बनाना है इलायची वगैरह डाल के, और इसका हम गुलकंद बनाते हैं, तो बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से इसका जो ये लकड़ियां होती हैं, उसको फिर हम जला देते हैं, और राख को हम अर्श में अ, अगर हम खाने के लिए देते हैं, तो ये क्या करता है कि अर्श को सुखा देता है। अर्शोग्न के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इंटरनली वो मशी रूप में देना चाहिए। रक्त व संस्थान में देखिए तो एक कषाय और शीत है। रक्त की उष्णता तीक्ष्णता पित्त की वजह से बढ़ी है और रक्त वाहिनी फूट रही है, तो यह उसको रक्त पित्त में बहुत अच्छा से काम करता है। अगर रस ग्रंथियां जो है वहां उनकी क्रिया बहुत वीक हो गई है, या लिम्फेटिक्स बहुत वीक हो गए हैं, वहां पे प्लेटलेट जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, डब्ल्यूबीसी कम हो गया है, तो प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी का स्वास्थ्य को अच्छा करना है, और लिम्फ को अच्छा करना है, लसिकाओं को अच्छा करना है, तो हम लोग कांचीनार का काढ़ा का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब रक्त धातु पे बहुत अच्छा काम करता है। रक्त पित्त में इसका प्रयोग करते हैं, गंडमाला में प्रयोग करते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम है उसको शुद्ध करने का कार्य ये बहुत अच्छा करता है। एक तरह से देखा जाए तो हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं, पीसी है, प्लेटलेट है, और आईजीएम आईजीजी, उनको ये स्ट्रॉन्ग करता है, और रक्त ग्रंथियों को शुद्ध करता है। तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए छाल, मूल और फूल को पीस के लेप कर सकते हैं, और काढ़ा बना के भी दे सकते हैं। तो कांचनर बहुत ही अच्छा काम करता है। इसी तरह से श्वसन संस्थान में देखें तो ये कफग्न है और खांसी में बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ता है। इसी तरह से मूत्र संग्रहणी है, इसीलिए जो बहुत ज्यादा हस्ती में है बताया है, शीत में है बताया है, और उसमें कैसे है, आविल मूत्रता बहुमूत्रता, प्रमेह व्याधि में ऐसे ही बताया कि बहुत ज्यादा यूरिन होता है और गंदा गंदा यूरिन होता है। तो हर तरह के प्रमेह में काढ़े का प्रयोग हम लोग करते हैं, मतलब छाल के काढ़े का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रमेह में मूत्र को अच्छा कर देता है, मूत्र संग्रहणीय भी है, और मूत्र की शुद्धि कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से प्रजनन संस्थान में, स्त्रियों के प्रजनन संस्थान में कषाय रस की वजह से यह रक्त प्रदर में और श्वेत प्रदर में इसका छाल का प्रयोग करते हैं, छाल के काढ़े का प्रयोग करते हैं। तो हर समय पुष्पानुक चूर्ण का ही प्रयोग नहीं करना चाहिए, कांचनार का भी काढ़े का प्रयोग करना चाहिए, छाल का। तो यह रक्त प्रदर की बहुत ही अच्छी दवाई है। इसी तरह से कुष्ठग्न है, कुष्ठ रोग में उपयोगी पड़ता है। इसी तरह से अस्थि क्षय अगर हो गया है, जैसे कैल्शियम की कमी हो गई है, विटामिन डी की कमी हो गई है, या फिर मतलब जो मॉडर्न भाषा में देखे तो कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, और ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, ऑस्टियोजेनेसिस नहीं हो रहा है, डीजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको जो चावल का मंड होता है, चावल का ऊपर का माड़ का पानी होता है, उसको और कांचीनार के काढ़ा, इसको मिक्स करके अगर हम लोग दे पीने के लिए दें, तो यह क्या करता है कि अस्थि क्षय को पूरी तरह से, क्योंकि इसमें नेचुरल कैल्शियम होता है, जिस तरह से प्रवाल पंचामृत में सुधा कल्पों में सारा कैल्शियम होता है, लाक्षा भी गुग्गुल में होता है लाक्षा कैल्शियम, उसी तरह से इसमें भी नेचुरल कैल्शियम होता है। तो जहां पर भी पेशेंट हमारे पास आते हैं कि गर्भिणी माता है, उनको कैल्शियम की एलोपैथी की दवाइयां दिया जाता है, लेकिन वो बायोलॉजिकल फॉर्म में नहीं होता, केमिकल फॉर्म में होता है। हमारे ये अगर कांचनार दे दिया जाए ना, तो ये पूरे अच्छे से कैल्शियम का स्रोत है, वो भी नेचुरल, बच्चे का ग्रोथ अच्छा करता है। और जो भी कैल्शियम की कमी वाले या विटामिन डी की कमी वाले लोग रहते हैं, तो हम लोग प्रवाल पंचामृत ये सब देते हैं, तो अनुपान में कांचनार का छाल का काढ़ा दे दें। और कांचनार का छाल का चूर्ण मिलता है सब जगह, यवकुट चूर्ण भी मिलता है और सूक्ष्म चूर्ण भी मिलता है, तो इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। रक्त को शुद्ध करता है और रक्त का प्रसादन करता है। और जिन लोगों को इंटरनल ब्लीडिंग होता है, जैसे इकोस्प्रिन ले रहे हैं बहुत दिनों से, जो एंटी कोगुलेंट दवाइयां ले रहे हैं, और रक्त वाहिनी फ्रजाइल हो गई है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाईपास सर्जरी कर दिया या एंजियोप्लास्टी कर दिया, या हार्ट का जो भी सर्जरी होता है, उसके बाद में जो इकोस्प्रिन खून पतला करने के लिए दिया जाता है, तो उसके साइड इफेक्ट से, या वारफरिन हिपेरिन वगैरह दिया जाता है, तो उसके, या क्लोडिप्रेजेल, वो जो दिया जाता है इकोस्प्रिन, उसका साइड इफेक्ट से रक्त वाहिनी फ्रजाइल होती है और इंटरनल हिमरेज होने के चांसेस होते हैं, या खून से उल्टी खून निकलता है, मतलब ऐसे रक्त पित्त जैसी संप्राप्ति होती है। तो रक्त वाहिनियों को मजबूत करना है, ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया, इसको अच्छा करना है उनके वॉल्स को, तो कांचनार का प्रयोग करने से रक्त का स्तंभन भी करेगा, रक्त वाहिनियों को भी बल देगा, और उसी तरह से यह
व्रण का रोपण भी करेगा। अब व्रण जो होता है वो रक्त वाहिनियों का भी व्रण बोल सकते हैं। अंदर जो भी इंटरनल हिमरेज हो रहा है उसको मजबूत करता है। तो इसीलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा करता है। और ये कुष्ठग्न भी है, कुष्ठ रोग में उपयोगी है। और ये रुक्ष है तो लेखन कार्य भी करता है। मेद जो बढ़ा हुआ है कहीं पर भी, जैसे फैटी लीवर के पेशेंट आते हैं, अगर फैटी लीवर में तो अच्छा काम करेगा ही। आरोग्यवर्धिनी के अनुदान में कांचनार का छाल का काढ़ा दे सकते हैं। इस तरह से फैट का डिपॉजिट अलग अलग जगहों पे अगर हो गया है, जैसे कि मेदो रोग में हमने पढ़ा है कि स्तनों के पास, फिर नितंब में, और कहीं पर भी या ऑर्गन में भी अगर फैट्स का डिपोजिशन हो रहा है, तो उसमें हम कांचनार का काढ़ा प्रयोग करें, छाल का प्रयोग करें, तो मेदो रोग में हर तरह के जहाँ पे फैट्स एक्युमुलेट हो गया है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से इसका छाल का प्रयोग होता है और फूल का प्रयोग होता है। छाल का चूर्ण हम 3 से 5 ग्राम की मात्रा में ले, और अग्नि के हिसाब से हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। काढ़ा 40 से 80 ml तक दें। पुष्प का स्वरस है वो 10 से 20 ml तक दे सकते हैं। इसका कांचनार गुग्गुल ये सबसे फेमस है। फाइब्रॉइड में यूज करते हैं, पीसीओडी में प्रयोग करते हैं। और जो भी ओमा ओमा आते हैं, लाइपोमा हो गया, फिर ऑस्टियोमा हो गया, सार्कोमा हो गया, फाइब्रोएडिनोमा हो गया, जहां पर भी ग्रंथि है ओमा ओमा, उन सब में इसका प्रयोग करने से बिनाइन ट्यूमर में भी करते हैं, और मैलिग्नेंट ट्यूमर में, ब्रेन ट्यूमर में भी करते हैं। बहुत अच्छा ये ग्रंथि का पाचन करता है। और क्योंकि ये प्रभाव से काम करता है। और कांचनारादि क्वाथ होता है। बहुत सारी कंपनियां कांचनादि कषाय बनाती हैं। कांचन गुटिका भी बनता है। और ये कफग्न और पित्तग्न है। रक्त का संग्रहण करता है, रक्त व स्त्रोतक पे काम करता है, मेद का लेखन करता है। और जो भी ग्रंथियां मेद और कफ से बनी हुई हैं और मांस से बनी हुई है, तो उनमें बहुत अच्छा काम करता है। गंडमाला और अपची में बहुत अच्छा लेप भी लगाना चाहिए और पीने के लिए भी देना चाहिए काढ़ा। रक्त प्रदर में काम करता है, रक्त पित्त में काम करता है। मेडिसिन इंड्यूस जो रक्त पित्त होता है या अम्ल पित्त होता है, एलोपैथी के साइड इफेक्ट, जैसे एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा खिला दिया, या किसी ने क्रोसिन बहुत ज्यादा खाया, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, उसके साइड इफेक्ट होने से गैस्ट्राइटिस हो रहा है बार बार पेशेंट को। और या फिर पेन किलर जो खिलाए जाते हैं कोई भी सर्जरी के बाद या किसी, तो जो मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज कैसे करें, तो कांचनादि कषाय का प्रयोग करें। उसी तरह से अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है, केमोथेरेपी के बाद पित्त बहुत ज्यादा प्रकोपित हो गया है, शरीर पड़ गया है, सारे बाल झड़ गए, रोमकूप झड़ गए, तो हम लोग क्या करें कि हम कांचनादि कषाय का प्रयोग करें। तो यह पूरी संग्राही भी है, पित्त पे भी काम करता है, रक्त को भी शुद्ध करता है, और गुद भ्रंश पे भी काम करता है। मैं और बताऊंगा, आप लोग थोड़ा बताइए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सेशन हमारा होता है, ये डिस्कशन का होता है ना। मैं थोड़ा बता दिया, अब आप लोग बताइए। आदरणीय डॉक्टर अरविंद सर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कांचनार पे आपका क्या अनुभव है? हाँ सर, ये बहुत अच्छे से आपने बताया है, क्योंकि ये रुद्र संग्राही, पित्त सदक प्रदर क्षय कासनुत, मतलब रुक्ष है, साथ में संग्राही भी है, और पित्त के साथ में रक्त के, पित्त सदक्त प्रदर में, और क्षय और काश में है। तो इसके मतलब ये ऐसी चीज है जो पित्त और कफ में बहुत बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि श्लेष्म पित्तनुत बोला ही है, हिमोग्राही और श्लेष्म पित्तनुत। जब भी कभी हम लोग को थायराइड के पेशेंट होते हैं, हाइपोथायराइड के पेशेंट आते हैं, या कहीं ग्रंथि की बात आती है, या कहीं शेष बात आते हैं, हम ग्रंथि सन्नितम या बात कपश्चेती गले प्रदिष्टो संसितो तथे मेदा कुवंती गंडम कृमशा सोलिंगे संवितम कलकंड बाहु। ये थायराइड का एक बहुत बड़ा श्लोक है। और जो अब थायराइड की जब श्लोक की बात आती है, तो उसमें अगर सोचा जाता है तो कफ की वजह से पूरे शरीर में सूजन वगैरह होती है, और वो सूजन वगैरह होती है तो उसकी वजह से वो कफ की वृद्धि होती रहती है। और वो उसकी वजह से जब कफ और पित्त संलिंग होते हैं, तो और जब ग्रंथि, फिर उसके बाद ग्रंथि बनना शुरू हो जाती है, उसमें ये इसका इंडिकेशन है। तो इट मीन्स कि जो कहीं भी कफ की वजह से ग्रंथि की संप्राप्ति हो रही होगी, मतलब कफ विदग्ध नहीं है, कफ में ग्रंथि पड़ रही है, तो कफ ज्यादा है, पित्त कम है, तो उसमें ये उसका इंडिकेशन है। कई बार पित्त से कफ विदग्ध होता है तो अलग विदग्ध कफ होता है, लेकिन इसमें
कफ अपने स्वरूप अपने कारणों से प्रकोपित होने की वजह से, शीत गुण की वजह से या अभिसंधि या मंद गुण की वजह से जब संचित हो रहा है, तो पित्त के साथ अनुबंध होने के बाद फिर ग्रंथि या वात के साथ में होने, क्योंकि श्लेष्म वाताद्याम ग्रंथि सन्निहितम, तो उसके लिए ये इसमें इंडिकेशन है। छाल का जैसे जैसे छाल है, तो ऐसे ही स्किन या कुष्ठ या अतिसार या ये ऐसे उसमें इंडिकेशन, जैसे छाल का इस्तेमाल स्किन के लिए, ऐसे ही पुष्प का जो इसका यूज है प्रदर, क्योंकि वो भी एक पुष्प है, अर्श और रक्त में वगैरह में। तो ऐसे कल्पना करने पर जैसे छाल मतलब कुष्ठ, पुष्प मतलब प्रदर, फूल मतलब जो उसका फूल है इंडिकेशन लघु रूष होने के साथ में मलावरोध, और रक्त प्रदर छह काश में इंडिकेशन है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग दवाइयों के साथ अनुपान के साथ में इसका अलग अलग रोल है। हाँ, काशनार गुग्गल, काशनार कषाय, काशनार का काढ़ा भी आता है, तो वो अलग अलग, जैसे ही हम लोग फैटी लीवर, फैटी डिपोजिशन, आपने बमनोपक बताया, ये बमनोपक बहुत अच्छा से मुझे मालूम पड़ा कि अभी तक हम लोग गंडवाला अपची या व्रण प्रक्षालन में ही इस्तेमाल करते थे। मसूरिका में भी स्वर्णमाक्षिक भस्म के साथ में इसका एक बहुत बढ़िया रोल है। और बाकी सर और लोग को बोलने देते हैं। राइट सर, थैंक यू सर। हाँ सर, और न प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में भी इसका प्रयोग होता है, अर्श व्याधि में भी मत्स्य खाने में बहुत अच्छा होता है, विद्रधि में इसका प्रयोग होता है, एब्सेस कहीं पर भी हो गया है, स्तन एब्सेस हो गया या कहीं पर भी एब्सेस हो गया, विद्रधि अलग अलग जगहों पे होता है, बागभट जी ने बताया। हर जगह पे ये ग्रंथि को पचा देता है, दुष्ट रक्त को शुद्ध करता है, तो मेद मांस इन सबको ये पचाता है, तो बहुत अच्छा इसका काम होता है। चलिए, आदरणीय आकांक्षा मैडम जी, आप कुछ बताना चाहेंगी इस पर? कांचनार वनस्पति पे कुछ अनुभव बताइए। अंजना मैडम, भांजा जी, हाँ बताइए मैम। नमस्ते सर। हाँ सर प्रणाम, बताइए। बिल्कुल, कांचनार तो एक ऐसा ड्रग है जिसके बिना हमारा प्रिस्क्रिप्शन शायद खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरीके से जैसे हम मल्टीपल चीजों में इसको यूज हम लोग जैसे कषाय रसात्मक आपने बताया होने से इसका बहुत सारे तरीकों में हम पाइल्स में, इवन ब्लीडिंग में, जो खास तौर से महिलाओं के जो रोग होते हैं उसमें रक्त प्रदर में बहुत अच्छी तरीके से इसके काढ़े का उपयोग हम अनुपान के रूप में लेके कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पे जहाँ पे हम मतलब जहाँ पे जैसे वुंड्स का वॉश होता है, इवन जब पाइल्स और फिशर के जो ये वुंड्स वगैरह जब हील नहीं होते हैं कई पेशेंट्स में, तब हम इसका बहुत अच्छे से रिकॉक्शन हम इसका परिषेक के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और एक्टर प्रोलैप्स में भी सर आपने बहुत अच्छा बताया कि इसमें इसका वाकई में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और बहुत सारे लोगों को जब मतलब कुछ थोड़ी भी सिस्ट हो जाती है, और सबसे पहला जो एक ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हम यूज करते हैं वो कांचनार गुग्गल होता है। उसके साथ अगर हम बस मतलब 15 मिनट्स कपालभाति प्राणायाम और कांचनार गुग्गल के साथ हम अगर योग ये भी चलाते हैं, तो इसके बहुत अल्टीमेट रिजल्ट्स मिलते हैं इवन इन पीसीओडीज। मतलब कपालभाति के साथ अगर हम मिनिमम से मिनिमम इस प्रोडक्ट के साथ, अगर हम इस कल्प के साथ हम कोई भी हम सिस्ट के लिए यूज करते हैं, तो इसके बहुत अच्छे, मैंने सर पीसीओडीज में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अलॉन्ग विथ, लेकिन कपालभाति प्राणायाम, तो इससे इसका डोजेस जो है वो और इसकी जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है। तो इसलिए पीसीओडीज में सर पर्सनली मेरा बहुत अच्छा अनुभव है इसके साथ, और कपालभाति प्राणायाम के साथ, मतलब विद इन 3 मंथ्स बहुत अच्छे रिजल्ट सर देखने के लिए मिलते हैं। और बाकी सर बहुत अच्छी तरीके से हम, जैसे आपने बताया, वुंड्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, उसका हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। जी सर। और मैंने जो ये होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट में, आम पाचक जी सर। वटी, मांस पाचक, मेदोपाचक और कांचनार गुगुल, ये दिया कांचनाद्रि कषाय से, 1 महीने में डिजॉल्व हो गया। और जो किडनी में सिस्ट होता है, फिर लीवर में सिस्ट होता है, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है सिस्ट अगर हो गया तो, लेकिन आयुर्वेद में है, हर तरह के सिस्ट को डिजॉल्व कर देता है। लेकिन आम पाचन के लिए कुछ, क्योंकि कषाय रसात्मक है, दीपन पाचन नहीं करेगा। हमें दीपन पाचन करके, आम का पाचन करके, और फिर हमें इसका साथ में दें या बाद में दें, तो ये तभी काम करता है। वहाँ की सर धात्वग्नि जो है वो अच्छा होना चाहिए। हाँ बोलिए मैम। जी सर, इसका इसको हम लोग दशहरे में भी तो देते हैं ना? नहीं, वो तो आपटा होता है ना। अच्छा, आपटा देते हैं। अच्छा, मुझे लगा कि इसका आपको रेलेवेंस पता होगा तो आपसे केक पूछ केक लूंगी। जैसे ही है, कांचनार अलग है और वो आपटा अलग होता है।
ओके ओके सर। अरिष्टक अरिष्टक जो बोलते हैं ना वो अलग होता है, एक जैसे ही पत्ते होते हैं, वो थोड़े बड़े बड़े रहते हैं और वो थोड़ा ज्यादा ऐसे डीप रहते हैं, सोना पत्ता बोलते हैं दशहरा में। सोना पता जी सर। इसी को सर कोबीदार जो रेड कलर का होता है उसको कोबीदार बोलते हैं ना? कोबीदार बोलते हैं, हाँ, तीन कोबीदार। तरह का। जी। सर यहाँ पे इसके यूपी में कोबीदार बहुत मतलब बहुत वैरायटी ऑफ वाइट पीच और सफेद रंग का मतलब रेड कलर वाला और वाइट, ये बहुत कॉमनली मिलता है बहुत अच्छे से। हाँ, इसका आपने जो अलग से जो एक कल्प आपने बताया है वो एक बहुत अच्छा है, जिसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर इसके फ्लावर खिलते हैं, पूरा पूरा पेड़ भरा रहता है और बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं। तो इसका कल्प हम डेफिनेटली यूज करके मैं जरूर देखूंगी सर जी। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि ग्रंथ पढ़ने का क्या फायदा होता है। अब मेरे पास मेरे एक क्लासमेट ने क्या किया कि नया प्रैक्टिस शुरू किया, और वो नाना जोशी सर के पास जाता था, पीटी जोशी सर के पास। तो मतलब बीएमएस में उतना पढ़ाई नहीं किया था, और वो नाना जोशी के पास सुना था कि ये गंडमाला पे बहुत अच्छा काम करता है। तो उसके पास बहुत सारे पेशेंट है, आज से पहले बहुत साल पहले की बात है, बस मैं जो इंसिडेंस हुआ वो मैं बता रहा हूँ। तो उसने क्या किया कि कांचनार गुगुल 2 गोली से फायदा होता है ना, तो 10-10 गोली देता हूँ कि जल्दी वो गोइटर को ठीक करेगा। 10-10 गोली दिया, और पेशेंट को नौसिया फीलिंग होने लगा, उल्टी आने लगा। तो फिर उसने नाना जोशी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैंने 10-10 गोली दिया। तो उन्होंने कहा ग्रंथ पढ़ो। कौन से गण में, तो पता चला बमनो पग। तो तब उसको समझ आया कि ग्रंथ पढ़ना कितना जरूरी है, बमनो पग ज्यादा नहीं देना चाहिए। ये भी बात है, लोगों को ऐसा होता है ना नया नया प्रैक्टिस में कि ज्यादा देके जल्दी ठीक कर दो, तो इसको ज्यादा नहीं देना है, बमनो पग करनी है। तो अभी अंजना मैडम जी, आप कुछ बताना चाहेंगी, आपका अनुभव कांचनार से रिलेटेड कुछ अनुभव बताइए, अंजना मैडम, या फिर कोई और बताना चाहे, भांजा जी आप बताना चाहते हैं, हरिहर सर। प्रणाम। प्रणाम सर। हाँ बोलिए। सर बहुत बढ़िया टॉपिक सर है, आज चल रहा है कंचन। सर ये के आयुर्वेद में एक ब्लेसिंग के ब्लेस्ड दवाई है जो आप बताया, जो ये गंडमाला नाशक है। वो रुक्ष होने के कारण ये मेद को कम करता है सर। जहां भी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो बताया कि ऑस्टियोमा हो, फाइब्रोमा हो, लाइपोमा हो, इसका प्रयोग से बहुत सारे अच्छा काम मिलता है। तो ये के ऐसा दवाई है जो कि हर आयुर्वेद की वैद्य उनका प्रयोग भी सारे जानता है, और वो बेस्ट स्वतःहारा होता है। हमने इसका कई प्रयोग भी करके देखा है। बहुत जल्दी सर जो भी गोइटर का पेशेंट आते हैं, हम उनका प्रयोग और उसके साथ आरोग्यवर्धन कहीं कहीं वृद्धिवादिका बटिका प्रयोग करके दिखा है कि ये बहुत शानदार रिजल्ट सर देता है। और ये भी जो मैम मैम ने अभी बताया, वो जो गुद भ्रंश में बहुत अच्छा भी काम करता है। कहीं भी प्रोस्टेट की बीमारी में, जहीं भी बॉडी में सॉफ्ट टिश्यू का इन्फ्लामेशन आता है, तो ये इतना अच्छा काम करता है। कुछ कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया था जिसको कि फाइब्रोइड यूटेरस था, जो कि आपने बताया था, आपको मैंने पूछा था कि कांचनार देने के लिए और उसके साथ एकेटी देने के लिए भी बताया था। सारे विश्वास कीजिए, सारे 2 महीना में उनका फाइब्रोइड बिल्कुल सारे ठीक हो गया। तो इससे पता चलता है कि कितना ये असरदार का मेडिसिन है। यहाँ उड़ीसा में सर्वत्र ये वृक्ष मिलता है, और वो उड़ीसा का कहीं भाग का लोग भी उनका जो पुष्प आता है, ये विशेषकर शरद ऋतु में आता है, उसको पका के भी खाते हैं। और वो उसका जो हमने भी प्रयोग करके लाइफ में हमारा प्रैक्टिस में भी दिखा है सर। जो लेप उनका है, जो छाल का जो लेप है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। जो गाइटर के ऊपर बा कहीं भी इंफ्लामेशन के ऊपर भी उसे लगा देने से भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। एक सर बहुत बढ़िया उनका जो रिजल्ट होता है, और जैसे बहुत शीघ्र ही काम करता है। जो एलोपैथी में आता है एंटी इन्फ्लामेटरी, उस खाने से कुछ समय के लिए इन्फ्लामेशन दर्द कम हो जाता है, फिर हो जाता है। लेकिन कांचन में जो जो इन्फ्लामेशन होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, और उनका पुनरुद्भव नहीं होता है। हमने उसका प्रयोग करके भी सर देखा है, कई सारी रोगों में भी उनका प्रयोग सर करके देखा है। बहुत अच्छा मेडिसिन है। थैंक यू सर। और आपने कहा कि कांचनार वनस्पति ब्लेस्ड है,
आयुर्वेद के लिए। वैसे हमारे एक वैद्य जी हैं, वो भी ब्लेस्ड हैं, धन्वंतरी भगवान के आशीर्वाद हैं, वो हमारी अंजना मैडम है। तो अंजना मैडम जी, आप बताइए, कांचनार का प्रयोग आपने कहाँ कहाँ किया है? डॉक्टर अंजना मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं। थैंक यू सर। जी मैम, बताइए धन्यवाद कि सर। नमस्कार सभी लोग को। आपको नमस्कार सर। बहुत अच्छा डिस्कशन किया सर आज। कांचनार वैसे भी जैसे अभी बहुत अच्छे से यूज करते हैं। तो जैसे कि अभी बात आ रही थी कि हम गुद नश में यूज करते हैं, ऐसे ही हम उसमें योनि, इसमें जो हमारा योनि रोग होता है, स्पेशली संशनी योनि व्यापद जो है, या संशनी योनि व्यापद है, या प्रोलेप्स ऑफ जो यूट्रस है, तो उसमें अगर फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का होता है तो इसमें भी हम लोग इसके कषाय से अवगाहन कराते हैं, और उसके बाद उसमें माजू फल या फिर चाकेरी का जो है योनि पूर्ण करते हैं, तो पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिलता है। और कभी कभी पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको इरोजन्स बन जाते हैं, जैसे कि जिनको प्रोलेप्स क्रॉनिक होता है और उनके जो है सर्विक्स से मुंह पर बहुत ज्यादा प्रोलेप्स के साथ साथ जो है वो लेडीज आती हैं, एजेड एजेड होती हैं थोड़ा, उनमें जो है हमको डेकोवेटस अल्सर हम उसको बोलते हैं, उसमें भी अगर हम इसका काशनार के कषाय बना के उसको अच्छे से वॉश करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद क्योंकि जब तक कोई भी अल्सर वगैरह हील नहीं करेंगे या प्रॉपर उसकी स्किन को नहीं लाएंगे तो ऑपरेशन करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो वो प्री ऑपरेटिव की तरह भी इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं। और पेशेंट को हम अक्सर बताते हैं जहाँ भी थोड़ी सी भी लैक्सिसिटी होती है तो हम काशनार का कषाय का अवगाहन बताते हैं। इसके अलावा जैसे आपने बताया है कि हमारे पास जो पेशेंट रक्त प्रदर के आते हैं, अधो रक्त के जिसे कहते हैं, हम रक्त प्रदर कहते हैं, अश्रद्धर कहते हैं, वहां भी हम इसका यूज अच्छे से कर सकते हैं, काशनार कषाय के रूप में ही यूज करते हैं। और जहाँ ग्रंथि बनती है, जैसे छोटा मोटा फाइब्राइड बना है या ओवेरियन सिस्ट बना है, या जैसे मैडम बताई पीसीओएस पे इसका नंबर 1 का रोल है, तो काशनार गुगुल को अगर शिगरू के कषाय के साथ, सहजन कषाय के साथ, या ऐसे यहाँ पे काशनार अच्छा है मिलता है, तो हम सहजन के साथ में उसको मिला के उसका काढ़ा बना सकते हैं, वरुण आदि के साथ मिला के उसका काढ़ा बना के उसको दे सकते हैं। सिंपल ड्रग है और सस्ती ड्रग है, और गुग्गुल का तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल ही रहा है। गुग्गुल अगर काशनार गुग्गुल हम लोग लिख देते हैं पेशेंट को 2-2 गोली 3 बार, तो अनाटा वगैरह केसेस में भी जहाँ हमें लगता है कि पेशेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है या कहीं भी इस तरह का जो है कहना चाहिए कि आवरण बना है, तो 2-2 गोली 3 बार अगर वो लगातार खाता है, साथ में थोड़ा मात्रा बस्ती और नस से चलाते हैं, तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस तरह से काशनार पे आपने अच्छे से डिस्कशन किया यहाँ पर, और इस डिस्कशन के कारण हम लोग जैसे जनरली, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों में भी बताया गया है कि कहीं जैसे ओबेसिटी है या फिर उसके अलावा जो है हमारे पास जो पीसीओएस की जो हमारी पूरी पैथोजेनेसिस है, कहीं ना कहीं वहां पे मैं रोग मान के चलते हैं या मैदो रोग मान के चलते हैं, तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि लेखन का काम करता है, मेद को कम करता है, तो यहाँ पे इसका जो काम है बहुत अच्छा है। एक तरह से हम और देखते हैं तो यूटीआई में भी, यूटीआई में या जनरली जो हमारे पेशेंट कभी कभी आते हैं कि पेशाब नहीं हो रही है, कम हो रही है, या उस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, उसमें भी इसका कषाय बहुत अच्छे से हम लोग यूज कर रहे हैं। और आजकल जैसे खांसी जुकाम बुखार है, तो उसको भी वही बताते हैं कि इसका आप कषाय बना सकती है, काढ़ा बना सकती हैं, उसको अच्छे से पीजिए। तो अच्छे से इसके जो है वो योग भी बने हुए हैं, गुटिका के रूप में भी मिलता है, काशनार गुटिका के रूप में भी, काशनार गुगुल के रूप में भी, काशनार कषाय के रूप में भी। और जनरली नहीं हो पाता है तो फिर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप खरीद लीजिए और लीजिए। जी सर, बहुत अच्छा डिस्कशन था, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के। थैंक यू सर। और भाव प्रकाश निघंटु में बोला है कि इसको कांचनार क्यों बोलते हैं? जिससे स्वर्ण भस्म कांचन बनाने में उपयोग किया जाता है। मतलब कांचना स्वर्ण को हम भावना देके फिर जब हम पुट देते हैं तो इसको बनाने में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए इसको कांचनार बोलते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट। 1 मिनट में, 1 मिनट आ रहा है, कोई आए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। नमस्ते अंजना मैम। अंजना मैम हाँ डियर, कैसे हो? बढ़िया हो? नमस्ते। बहुत एकदम बढ़िया। आपको बहुत दिनों बाद सुन के बहुत अच्छा लगा मैम। हाँ, थोड़ा सा हो जाता है शेड्यूल भी, और दिन भी बहुत छोटा होता है ना, तो थोड़ा सा मिस हो नहीं जाता है, नहीं, सोचते हैं मिस ना हो, बिल्कुल लेकिन हो बिल्कुल। जाता है। बिल्कुल और मैम। आप लोग ठीक नहीं, हो? बस बढ़िया मैम। यूटीआई में आपने बहुत अच्छा बताया, मैं डेफिनेटली इसको यूज करके देखती हूँ, क्योंकि जी यूटीआई जी में तो जी। अभी तक मैंने इसका उपयोग नहीं किया था, लेकिन नहीं, आप शास्त्रोक्त है, टोटली। हाँ शास्त्रोक्त है। हाँ और ये जहाँ भी हम लोग का जनरली यूरोजेनाइटर सिस्टम की जो ड्रग्स होती हैं, जान ही रहे हो ना, तो वो जी काफी जी काम जी जी। करती हैं, तो इसलिए जब जेनाइटर एरिया में काम कर सकती हैं तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स में भी इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है।
बिल्कुल मैम, और शिगरू क्वाथ के साथ और अच्छा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल हाँ शिगरू गाइनेक क्वाथ में। के साथ हाँ अच्छा बिल्कुल। बिल्कुल मैम, बढ़िया, ओके, थैंक यू जी मैम। जी जी। हाँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका जो छाल है ये ग्राही है, रसायन है, बल्य भी है, व्रण चोदन और व्रण रोपण बोले, रक्त प्रदर। तो एंडोमेट्रियोसिस में या एंडोमेट्रियल सिस्ट में भी अनुपान, मेडिसिन के अनुपान के रूप में इसको देते हैं। और ये एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, उसमें भी देते हैं। और इसकी जो क्रिया होती है त्वचा और रस ग्रंथि मतलब लिम्फ पे होती है, उसकी जो क्रिया है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ज्यादा अगर देंगे तो इसको, इससे वमन या विरेचन हो जाता है। गंडमाला अपची में छाल का बहुत प्रयोग होता है। गुकुल के साथ भी पिलाते हैं तो, और व्रण प्रक्षालन भी करते हैं। गंडमाला में सौंठ और इसका चूर्ण, तंडुलोदक चावल के धुआं के पानी के साथ देते हैं। छाल को पीसकर गंडमाला में लेप लगाते हैं। नए रोग में इससे अधिक लाभ होता है। इसकी छाल का क्वाथ है वो कुष्ठ रोग, चर्म रोग, अतिसार और व्रण में किया जाता है। मसूरिका में इसके क्वाथ में स्वर्णमाक्षिक भस्म डालकर पिलाते हैं। तो यह मसूरी का जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, उसमें बहुत अच्छा ये काम करता है। और खजीर फल, दाड़िम पुष्प और इसकी छाल के क्वाथ को कवल गंडुश कराने से बहुत ज्यादा सलाइवेशन हो रहा है, अधिक लाला स्राव, प्रसेक हो रहा है, शवथु हो रहा है, और गले के विकार जो फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, इसोफेजाइटिस, उन सब में बहुत अच्छा काम होता है। उसी तरह से कभी कभी जो ये जो होता है कार्डियक एंड जो होता है इसोफेगस का, वो बहुत ज्यादा डायलेटेड हो जाता है, तो पेशेंट को जीईआरडी होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिजीज, एसिडिटी होती है, सोते सोते ऊपर से रिफ्लेक्स आता है, उसमें इसका प्रयोग करें तो कार्डियक एंड जो है ऊपर का, वो पूरी तरह से सिकुड़ जाता है, पेशेंट को बहुत अच्छा मतलब नॉर्मल हो जाता है अगर इसका प्रयोग किया जाए। रक्त पित्त में इसके पुष्प का चूर्ण मधु के साथ चटाते हैं। इसका साग बना के भी खिलाते हैं रक्त पित्त में। और पुष्पों का क्वाथ रक्त प्रदर, रक्तार्श, रक्त में कास और रक्तातिसार में दिया जाता है। मृदु विरेचन के रूप में इसके पुष्पों को चीनी के साथ खिलाते हैं। मूल का चूर्ण जो है वो मध्य के साथ, चक्र के साथ अर्श में दिया जाता है। मूल का क्वाथ अपचन और आधमान में दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और हमारे ग्रंथों में बोला है कि ये कषाय रस युक्त है, मल का अवरोधक है, शीत वीर्य है। फूल जो है वो अनुगमन करते हैं, लेकिन छाल जो है वो मल का अवरोध करता है। मात्रा में दे दिया जाए तो संग्राही कार्य करता है। कफ, पित्त, कृमि, कुष्ठ, गुदभ्रंश, गंडमाला, व्रण को दूर करने वाला होता है। और खांसी में बहुत अच्छा काम करता है। क्षय वाला खांसी है या क्षय रोग है, रक्त प्रदर है, मलावरोध है, तो बहुत अच्छा काम करता है। इसके फूल जो होते हैं वो लघु वृक्ष होते हैं। अलग अलग तरह से इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और आप लोग कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर हरिहर सर, आपने यूज किया है कांचनार का? जी सर, गंड गंडमाला में पीसीओडी में भी किया है और उसमें भी किया है, और एकटी के साथ भी किया है देने के लिए। कभी कभी इनके साथ देने से ज्यादा फायदा होता है। जी ठीक है। और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर जाकिर सिंह जी, अभय सर, प्रदीप सर, डॉक्टर दलजीत सिंह जी, राय जी, डॉक्टर भोसले सर, किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आपका गायनेक प्रैक्टिस में इसका प्रयोग करती हैं क्या? शर्मा मैडम बताइए प्लीज। मुनमुन जी कुछ बताना चाहते हैं? वैद्य कात्यायन जी, मैंने सबका शायद नाम ले लिया है। ठीक है, नहीं बताना है, ठीक है, तो हम ध्यान सर ये रखेंगे। सर जो आंखों के जो रोग होते हैं ना, यूवीआईटिस में भी ये काम करता है। जी, यूवीआईटीज में बहुत अच्छा हीलिंग सर करेगा। काम है, यूवीआईटिस में भी सर ये काम करता है। खाने देने से जो इन्फ्लेमेशन भी कम होता है सर, आंखों का भी, कंचनर में। जी जी। हेलो सर। बस यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज्यादा ना दें, ज्यादा देने से वमनोपग है, जितना डोज है उतना हाँ ही सर। देना चाहिए। हाँ सर सर जो बताया मैंने भी सर, मेरा जो पहले पहले बीएमएस के बाद प्रैक्टिस में दिया था, बमन भी हुआ है, सही बात है सर। हाँ। मैंने दो दो गोली दिन में 4 बार दिया था, लेकिन उनको वो जो नाउसिया हुआ, फीलिंग हुआ, तो मैंने कम करके दो दो गोली 2 बार दिया। अच्छा। ऐसा हुआ था सर। हाँ वही। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल। हाँ
तो इसका ही ध्यान रखिए कि इसको अब स्पीड बढ़ाने के लिए हम और दीपन पाचन द्रव्य देंगे, क्रव्याद रस देंगे या फिर रौद्र रस देंगे, लेकिन इसको ज्यादा नहीं देना है। इसका जितना डोज है उतना 2 BD सुबह शाम दे सकते हैं या 1 BD ही दे, ज्यादा ना दे। इसका ध्यान रखें। सर ठीक है। हाँ बताइए। उनका जो छाल को क्वाथ बनाकर पीने दे सकते हैं ना? हाँ दे सकते हैं, वो भी 40 to 80 ml, ज्यादा नहीं। वमनोपग है, इसको ध्यान में रखिए। नहीं तो आप देंगे और बोलेंगे साइड इफेक्ट हो रहा है, पेशेंट बोलेंगे साइड इफेक्ट लिखा ही है ना, ज्यादा नहीं देना है, वमनोपग है। सर यहाँ उड़ीसा में जिनको भी बुखार होता है ज्यादा, जो जो माइल्जिया होता है, वो लोग भी उनका पुष्प को सर जो उसे उसका जो पुष्प को भी खाते हैं, पका कर खाते हैं सर, वो भी रिजल्ट देता है सर। अच्छा ऐसा है। हाँ सर, हर किसी का आंगन में भी कांचन पाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा में, अच्छा। हाँ सर, बहुत अच्छा सब बताया। उसको ये वृक्ष को भी सब बहुत अच्छा, कहीं 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 लोग भी उसे पूजा भी करते हैं कांचन को उड़ीसा में। अच्छा। अच्छा हाँ सर। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, मेरे कुछ पेशेंट आए, मुझे जाना पड़ेगा अभी। तो हम लोग रात को 9 बजे मिलते हैं, फिर हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करेंगे। आप लोग अपने अपने पेशेंट लेके आइए और हम केस टेकिंग करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।